हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी सुबह के बज रहे हैं, सुबह की नहीं भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मेरी ट्रेन है 4:30 बजे की और मुझे यहाँ से निकल। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, एक एक्सपीरियंस मिला मुझे। और नीचे मैंने जितनी शॉपिंग करी थी सारा नीचे है और मुझे एक बैग की ज़रूरत थी तो मैंने एक बैग मंगवाया है क्योंकि उसमें आ नहीं रहा है सारा सामान। एंड हाँ, मेरे को ना घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। मुंह बिल्कुल सोच रखा है, आप लोग देख सकते हो, एकदम से सूजा हुआ है। और ना टैनिंग होगी बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है इस वजह से। और कल थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करी, 2-3 दिन तो शॉपिंग, हेयर कलर वगैरह करवाया, सारी चीज़ें। एंड अब आ जा रही हूँ, घर निकलूँगी आज और कल पहुँचूँगी मैं सुबह 12 बजे क्योंकि मुझे एक ट्रेन एक्सचेंज करनी पड़ेगी बीच से, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। वहाँ पे जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश सा हो गया, मतलब अच्छा सा लग रहा था। कल तो मतलब जैसे ही वहाँ गए वहाँ से आए पूरे रास्ते से ही था, फिर शाम को अजीब सा लगने लगा। मतलब एक तो घर जाने की खुशी होती है ना, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अलग खुशी होती है, फिर जब वहाँ से घर की ओर जाते हैं और कहीं अच्छा लगता है तो फिर बुरा सा लगता है और फिर अच्छा भी लगता है कि घर जा रहे हैं ना। मुझे बुरा तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि यार मतलब कि मैं आई, मैंने यहाँ पे 2-3 दिन दिए अपने, मैंने शॉपिंग करी, घूमी अपनी तरह की तरह जैसा मैं चाहती हूँ, मैंने बस एंजॉय किया, मंदिर गई। तो मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब मैं जैसे कि वृंदावन हो गया, खाटू हो गया, वैष्णो देवी हो गया और मतलब हमारे यहाँ जितने भी मंदिर है उत्तराखंड में जो गांव साइड पड़ते हैं सारी जगह चली जाती हूँ मैं। तो खाटू श्याम तो शायद मतलब मैं आई हूँ, बहुत टाइम आई हूँ। हमारा जो सर्कल है लड़कियों का, मतलब गर्ल्स है हम, जो जितनी हम 5-6 लड़कियाँ हैं हम लोग आते थे। तो ज़्यादा मुझे कविता आती है, मतलब कविता मैं तो 2-3 बार अकेले आए हैं दोनों एक साथ, मतलब वो और मैं नैनीताल भी साथ में ही गए थे कविता और मैं। तो उसके साथ थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग भी है मेरी और उसके साथ थोड़ा सा सही लगता है, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। दी का मुझे कॉल आया, पापा का भी कॉल आया कि उठ गई है। मैंने कहा हाँ उठ तो गई हूँ। तो उन्होंने कहा जल्दी से रेडी हो जा, कपड़े वपड़े पैकिंग कर और फिर निकल, और रास्ते में कॉल करते रहना, फ़ोन उन स्विच ऑफ मत करना, होता है ना पेरेंट्स का एक कि ये सारी चीज़ें। और बस चल रहा है यार। और ऊपर से यार भगवान जी जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं तो बस इतना ही मांगूंगी आपसे कि जो भी आपदा आ रही है, बादल फट रहे हैं, नुकसान हो रहा लोगों का, ये सारी चीज़ें मत करो। लोगों की मौत भी नहीं है फिर भी मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो। मैं खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना करूँगी। और लाइफ में यार दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। जब जब आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो तब तब आप अपने इष्ट देव को, जिसको आप मानते हो सबसे ज़्यादा, उसको याद करो, है ना। देखो किसी के पास रोने से अच्छा है कि आप भगवान के पास रो। मेरा कहना ये है, ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में नहीं रोई हूँ या मैं देखो हम मिडिल फैमिली वालों के लिए पता क्या होता है, हम हर चीज़ के लिए तरसते हैं, हर चीज़ के लिए, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग क्या होता है, हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग तरसते हैं उस चीज़ के लिए, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को पाने के लिए, है ना। तो मतलब मेरा ये है कि हम जब किसी से अटैच्ड होते हैं ना तो हम लोग ज़्यादा हो जाते हैं यार, कोई लोग ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उनको जब वो चीज़ नहीं मिलती है ना तो वो फिर मतलब रोना आ जाता है। तो हर किसी के पास नहीं रोना चाहिए क्योंकि फिर आपके वीकनेस पॉइंट समझ जाता है इंसान। आपको अगर रोना है ना तो आप भगवान जी के पास रो। मैं एक टाइम मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं थी किसी चीज़ की रही। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ, है ना, और मैं गलत चीज़ों में जा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं खुद को नुकसान दे रही हूँ, मैं वीक होती जा रही हूँ। मेरा किसी तीसरे के लिए रो रहे हैं यार, है ना। तो मतलब मैंने एक चीज़
पढ़ी थी और प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे थे, जैसे अगर आपको रोना है ना तो आप भगवान के पास इतना रो कि वो मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हें समझने के लिए, तुम्हारा हल निकालने के लिए। किसी इंसान पे तुम भरोसा कर रहे हो, उसके पास रो रहे हो कि हमें है इम्पोर्टेंट है। भाई इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट वो होता है जो आपके दुख में खड़ा है, ठीक है। जहाँ कोई नहीं खड़ा वहाँ पे एक इंसान खड़ा, वो आपका अपना है, जैसे कि आपके मम्मी पापा, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ यहाँ से। मैं रेडी तो हो गई पर मैंने ईयर वॉश नहीं किया यार। दो दिन मतलब आज के मेरा दूसरा दिन है, मैंने कल कर लिए थे तो मैंने ईयर वॉश नहीं किया। बस मैं मतलब शावर लेके आ गई थी और मैंने बस थोड़ा कैजुअली पहना है, मतलब टी शर्ट पहनी है और नीचे से लोअर पहना है कि हाँ यार ट्रेन का सफ़र है, क्या है वैसे भी छोटा डोनो, कौन इतना मेरे को देखेगा, कोई नहीं देखता। तो अब मैं चलती हूँ और आप लोग सभी को ब्लॉग्स दिखाती हूँ क्या है क्या नहीं है। गाइस मैंने पहना बोल रही हूँ, मैंने पहना है नीचे लोअर और ऊपर ये टी शर्ट। ये ना थोड़ा फिटिंग की है लेकिन मुझे लूज़ पहनना था, बट क्या करूँ, लूज़ मेरे पास है नहीं, मैं लाई नहीं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरे हेयर्स की लेंथ अभी तो इतनी है, लेकिन परसों इतनी थी, थोड़ा सा नीचे थी, लेकिन आज शॉर्ट हो गए ज़्यादा ही। चलो कोई बात नहीं, ये लंबे हो जाएंगे। मम्मी बहुत डांटेंगी यार, मेरी मम्मी तो बाल कटवाने के चक्कर में इतना डांटती है कि बहुत ज़्यादा। तुम लोगों को फैशन बड़ा चढ़ा है, तुम लोग बाल घर कटवाते रहते हो। सो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा पूरा बिखरा हुआ सामान। जो ये ऐसा देखो इधर, ये मेरा खाना जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने, रात को मंगाया था, रात का यही है, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, पानी तक नहीं पी। और ये रहा मेरा प्रसाद जो मुझे घर लेके जाना है, पापा ने स्पेशल बोला है प्रसाद लेके आना। ये तो सामान ये है, लेकिन इसके लिए बैग चाहिए मुझे। एंड और बस चलते हैं। और अपना क्या है, एक तो है यार शॉर्ट हाइट का ना, जो लड़कियां 5'3" 5'5" से नीचे है, उनका एक तो फ़ायदा है, उनको वो कोई भी कपड़ा पहन सकती है, किसी कुछ भी। जैसे कि मेरा भाई मेरे को हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि तू ना मेरी छोटी बहन है, कज़न से। मेरी जो एज हो गई है मतलब ज़्यादा भी नहीं है, 22 है, तो मतलब 22 कंप्लीट हो गई है। तो मतलब मेरा कहना है, मतलब मेरा भाई मुझे कह रहा है तो इतनी मतलब तो ना भी बच्ची लगती है यार, तो तेरी शादी का मतलब कोई कैसे सोच सकता है, जैसे घर वाले बोलते हैं शादी करवा दो, इसकी रिश्ता ढूंढ लो इसके लिए। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ यार। लेकिन एक बात है, लंबे जो टॉल लड़के होते हैं उनको ना शॉर्ट लड़कियां मिलती है, ये बात सच्ची है, मुझे बताना। एंड सो अब मस्ती मजाक में अपनी बेइज्जती कितनी कराऊंगी यार आप मतलब मैं खुद की बेइज्जती खुद ही करवा रही हूँ, सोच सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, चलते हो। मैंने आपको अपना आउटफिट दिखा दिया है, ये मेरा लोअर, ये वही टी शर्ट और ये मैं खुद। तो चलते हैं अब सीधे मिलते मैं आपको सीधे रेलवे स्टेशन। सो लेट्स गो। तो गाइस लंच करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे भूख लगेगी, तो उनसे पहले लंच कर लेती हूँ, तो सबसे पहले लंच करती हूँ, उसके बाद निकलूँ आपसे। तो अकेले बैठ के करो लंच। ये रहा यहाँ का सबसे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है गाइस। तो अब बैठ के मैं खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। तो गाइस वहाँ से लिया मैंने कुछ सामान अपने लिए, पेस्ट्री और रास्ते के लिए कुछ सामान। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, यहाँ पे नॉनवेज कुछ भी नहीं बनता। तो ये कान्हा है मेरा नाम है, जो मेरा निकनेम कान्हा। तो मैं जब भी आती हूँ हम लोग यहीं पे आते हैं। तो चलो गाइस, तो अब निकल चुकी हूँ मैं बाहर और यहाँ से जाऊँगी मैं सीधे रेलवे स्टेशन, जयपुर के रेलवे स्टेशन। और अंदर चलते हैं,
जो कि आप लोग ये रहेगा जयपुर का, बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है। तो अंदर जाके देखती हूँ कौन सी क्या है कैसे। यहाँ से जस्ट आगे एंट्री हो गई है और भाई यहाँ पे हो रखी भयंकर भीड़, आप लोग देख सकते हो। इतनी भीड़ है कि मैं दिखूंगी नहीं भाई, अगर मेरे को कोई ढूंढेगा तो मैं दिखूंगी नहीं, इतनी भीड़ हो रखी है। तो अब इसके आगे चलते हैं और ये रहा यहाँ की पटरियाँ, पटरी बोलते हैं ना जिस पे रेल चलती है, वो है, आप लोग देख सकते हैं। मैं बैठ चुकी ट्रेन में और ट्रेन दिखाती हूँ आपको इस बार की अच्छी वाली, ये ट्रेन एंड बैठ गई हूँ। मैंने कुछ खाने का सामान लिया है, मैंने केक वगैरह चॉकलेट वगैरह, और बैग दोनों नीचे है, मैं बैठी हूँ। मैं मेरी सीट थी ऊपर यहाँ पे, बट मैंने ना ये वगैरह नहीं उठाई क्योंकि मुझे 2-2.5 घंटे में एक्सचेंज करनी है ट्रेन से। मैं ऐसे बैठ गई और ये मैं लेट गई इसमें, मुझे डर भी लगता है इसमें, सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है ऊपर हाइट से, इसलिए मेरी हाइट कम है। भाई अकेले भी घूमना अच्छा लगता है, ये ट्रैवलिंग करना मेरे को बहुत पसंद है। सो अब यहाँ से जाऊँगी मैं भरतपुर, भरतपुर से ट्रेन एक्सचेंज करूँगी, वहाँ से सीधे देहरादून, जयपुर से भरतपुर, भरतपुर से देहरादून। और सामान ज़्यादा हो गया है तो इस वजह से उठाने के लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर भी पूरी तो बनना पड़ेगा ना, पूरी नंबर 1 बनना पड़ेगा। रास्ता है, बैठते बैठते चली जाऊँगी, पर नींद आने लगी मुझे, माने यार बैठ के क्या करना। और भाई बात को तरीके से डांस करने लगी, मैंने बोला यार चलो थोड़ा सा डांस करके देखते जाए। कोई बात नहीं, बन जाऊंगी धीरे धीरे। उसके बाद गाइस थोड़ा सा अपने डांस पास चल जाएगी यार, सर दर्द हो गया है, तो थोड़ी देर में ऐसे ही होता है। अभी 1 घंटा लगेगा वहाँ से पहुँचने, फिर वहाँ से मैं ट्रेन चेंज करूँगी, उसके बाद आराम से स्टेशन आने वाला है 5-10 मिनट में। अभी बीच में ना एक स्टेशन में गाड़ी रुक गई थी, मतलब गाड़ी को ट्रेन रुक गई थी, पता नहीं क्यों रुकी, 15 मिनट रुक गई थी, 15 मिनट लेट हो गई है ट्रेन हमारी। एंड अब पहुंचने वाली हूँ, अब जो दूसरी ट्रेन है वो ना मिस हो जाए, कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, अकेले क्या क्या करना पड़ता है। मुझे भूख भी लग रही है, पर यहाँ पता क्या चीज़ अच्छी है, यहाँ पे पर्दे वर्दे कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, तो प्राइवेसी है मतलब इस ट्रेन में। जो मैंने लास्ट टाइम करी थी उसमें नहीं था कि नहीं था, भूल गई मैं, इसमें है। तो अब मैं बस पहुंचने वाली हूँ और फिर मैं वहाँ से दूसरी ट्रेन एक्सचेंज करूँगी, फिर आप सभी से मिलती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे। सामान का भी ये बैग भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतना सामान और मैं अकेली जान। फाइनली आ गया मेरा स्टेशन और फिर निकल चलती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करा जाए गाइस, इतना सामान और एक अकेली में जान। ट्रेन हो रही है लेट पर लेट, बीच में 2-3 जगह रुक गई, अभी भी रुके भाई, आगे फिर नहीं देख सकते सारा सामान लेके बैग। अब कैसे जाऊँ घर, मुझे पता मेरी ट्रेन डिले हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकती। अभी 3 जगह रुक चुकी है, पहले 15 मिनट्स रुकी, फिर 8 मिनट्स रुकी, अब फिर अभी शायद 6-7 मिनट से फिर से रुक रखी है। अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो देखते अब क्या होता है।
सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गई थी और पता मैं कहाँ से पहुंची थी मैं दिखाती हूँ आप। इतना सामान लेके आई हूँ मैं, देख सकते हो आप। ये बैग भी, वो छोटा बैग, ये लगेज भी, उसके ऊपर हैंड बैग भी, इतना सारा सामान लेके आई हूँ। बाप रे, इतना थक गई थी, सांस फूल गई थी मेरी सीधी। मेरे को सीधे ना अजीब सा लग गया था, मैंने बोला कहीं बैठ जाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ। अब उधर देखो, वो जो लास्ट वाला पुल है ना, मतलब ब्रिज है ऊपर वाला, उसके भी साइड से मैं पैदल आई हूँ और इतना सामान लेके। मुझे एक भी कुली वाला नहीं मिल रहा था भाई। मैं ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए, पर नहीं मिला मुझे। मैंने खुद इतना सामान लेके आई और मैं मतलब मुझे अंदर से डर भी लग रहा था भाई, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कुछ हो ना जाए। इतना सामान मेरे पास, मैंने कहा भाई जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर मैं ऊपर से आई, ऊपर मतलब ब्रिज है तो दूसरा ब्रिज क्रॉस करके मैं प्लेटफॉर्म 1 पे आई, और जो कि मैं 6 में थी शायद से, तो मैं वहाँ से प्लेटफॉर्म 1 पे आई। और भाई इतना स्ट्रगल, प्राउड है मुझे खुद पे। शाबाश बेटा शाबाश। हंसी आ रही है। और ये ना मेरी ट्रेन का नंबर जो यहाँ पे अब आ चुका है, और मैं ये 1 में हूँ। और बस अब ट्रेन आने का वेट करते हैं कि कब आती है। लगभग 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है मेरे को वहाँ से आए हुए, क्योंकि यहीं ट्रेन डिले हो गई है। क्योंकि जो हमारी ट्रेन डिले हुई थी उसकी वजह से ये वाली भी डिले हो गई थी। तो फिर मेरे को 10 मिनट हो गए थे आए हुए यहाँ पे। जल्दी जल्दी हाँफते हाँफते आई हूँ मैं। 5-7 मिनट, हाँ इतना ही, मतलब 10 मिनट के अप्रॉक्स। अब मैं ट्रेन का वेट करती हूँ और फिर बैठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आप लोग एंजॉय करो व्लॉग को। देखो यार मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए। बोलो घूम खुद रही है, मेहनत हमारे लिए कर रही है। वाह बेटा वाह। पहुँच गई फाइनली अपना झोला तुमड़ा उठा के, और आई इतनी दूर से। और ये रहा सामान, ये किधर, ये और साइड में इतना सामान लाना ना बहुत मुश्किल है। तो मैं अकेली छोटी सी जान में, और मैं लेके आई हूँ खुद। अब आप लोग बोलोगे कि घूमने के लिए किसने बोला, जब घूमना है तो ये तो करना पड़ेगा। तो बस इसीलिए कर रही हूँ, खुद के लिए। खुद का सामान है मेरा इतना। 3 दिन के लिए गई हूँ मैं, और इतना सारा सामान। एक बैग है, फिर दूसरा बैग है, फिर मेरा पर्स, फिर खाने वाला बैग। तो गाइस अब निकलते हैं। हाँ फुल की ट्रेन नहीं छूटी, टाइम पर मैं पहुँच गई हूँ। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें आपने सही टाइम पे नहीं दी मेरे को, बट ट्रेन का थोड़ा आपने मेरा लिहाज रखा कि अकेली जाने कहाँ भटकी गई, तो थैंक यू सो मच। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अब चलते हैं। जैसे ट्रेन आई वैसे निकलेंगे घर के लिए। तो पहुँचूँगी मैं सुबह। एक्चुअली बात ये हुई थी ना कि मैं जहाँ मेरी जिस ट्रेन में मेरी टिकट हुई थी वो थी ऋषिकेश वाली, ठीक है। तो वो कल सुबह, मतलब कल दिन को 12 बजे पहुँचवाने वाली थी, लेकिन वहाँ से कैंसिल करी और फिर ये वाली टिकट करवाई। तो ये मुझे सुबह पहुँचाएगी 5:30 या 6 बजे देहरादून, ठीक है। पर ठीक है, यही वाली जल्दी पहुँच जाओ। सो गाइस फाइनली मैं ट्रेन में आ गई थी। तो मैंने सोचा यार बहुत लंबा सफ़र है मेरा, यहाँ से देहरादून जाना है, तो सबसे पहले बिस्तर सेट कर लेती हूँ। क्योंकि अभी कोई था भी नहीं ट्रेन में, अगल बगल वाले जिनकी सीट होगी वो थे नहीं अभी। तो मैंने सोचा सबसे पहले बिस्तर सेट कर लेती हूँ, फिर लंबा सफ़र है सो जाऊँगी। और जैसे मैंने बिस्तर सेट किया वैसे ये भैया जी आ गए पता नहीं कहाँ से, और मेरे सामने खड़े हो गए, कैमरे के सामने भी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आ जाइए ट्रेन में, लगा दिया। भाई पूरी सीट खाली, पूरी ट्रेन खाली। ना मेरे मतलब सामने कोई था, ना मेरे सामने वाली सीट के ऊपर कोई था। बस एक आंटी थी, एक अंकल थे और मैं थी, बस और कोई नहीं था। मैंने बोला ये भी बहुत बढ़िया हुआ। फाइनली मैं देहरादून पहुंच गई हूँ, और भाई मुंह बिल्कुल सूज रखा, देख लो। नींद सो गई थी जस्ट। अभी बज रहे, अभी हो रहे 5:41, 5:41 हो रहे अभी। यहाँ से जाना है मुझे घर। नींद में थी बहुत ज़्यादा, और फिर ट्रेन रुक गई ना, तब पता चला कि पहुँच गई हूँ। तो अभी पहुँच गई हूँ, सामान भी निकाल दिया बाहर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं यहाँ से बाहर तक जाऊँ, एग्ज़िट करूँ।
बिकॉज नींद में हो अभी। सो अब मैं यहाँ से आती हूँ घर, और यार इतना सामान कैसे उठाऊँगी, तो पूरी वाले भैया को बोलते कि लेके चले। तो चलते अब घर, और बस घर जाके से सोना है मैंने। अब दी को कॉल करते सबसे पहले मैं पहुँच गई हूँ, उठ जाओ। ये हो रखा है मॉर्निंग का व्यू, इस वाली ट्रेन से आई मैं, और ये रखा है मॉर्निंग का व्यू यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे चलते घर पे, क्योंकि घर हमारा इंतज़ार कर रहा है। सो चलो। सो गए, स्कूल वाले भी आ गए थे, उनको दे दिया मैंने सामान, वो बैग और ये वाला बैग, और मेरे पास से बस ये छोटा सा मेरा हैंड बैग। सो अब यहाँ से चलते हैं बाहर, और फिर ऑटो वगैरह देखती हूँ, एंड चलते हैं हम, जल्दी से पहुँचते हैं। मुझे ना नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कब पहुँचूँगी समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहले घर पहुँचते हैं, फिर सबसे पहले भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ खाऊंगी यार घर जाकर, अगर दीदी उठी होगी तो, और उसके बाद से तो सो जाऊंगी। अरे शाम, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर देहरादून। जो खुशी हो रही है ना, मैं बता भी नहीं सकती। तो बस चलो जल्दी से पहुंचते हैं। चलो यार, ये रे मैं, लेट्स गो, घर चलो भाई। घर आती जो खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो सबसे पहले मैं ऑटो वाले को देखती हूँ, उसके बाद ठीक है। तो इस मैंने रखा दिया सामान, अब बैठती हूँ। चलो भैया, और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग देहरादून। सामान रखा दिया, मैं बैठ गई थी और फिर मैं चली घर की तरफ। और आप लोग देख सकते हो देहरादून का मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा है। लोग भाई उठ जाते इतनी जल्दी, मैं तो कभी नहीं उठती हूँ। 9-10 बजे से पहले मैं कभी नहीं उठती। और यहाँ देखो लोग 6 बजे उठ गए, मतलब 6 बजे तो बाहर आ गए, मुझे लगता है 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाते सारे लोग। तो अब ये रहा प्यारा सा रास्ता देहरादून का। ये सफ़र सुहाना रहा, बहुत प्यारा रहा, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा मिला, अच्छा रहा, एंड बहुत घूमना भी हुआ, अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ चीज़ें यादगार भी हो गई कि हाँ मैं गई थी, मैं आई, मैंने ये सारी चीज़ें करी, सब कुछ मतलब एक मेमोरीज़ बन के आई है मेरी। अब मैंने दी को कॉल कर दिया था, लेकिन पता नहीं उठे होंगे कि नहीं, क्योंकि उनको तो जाना होता है ड्यूटी। तो बस मैं पहुंचने वाली घर पे। अब बस घर पे ही मिलते हैं आप सभी से, तो बने रहो। एंड मैं घर पे पहुंच गई थी, और मैंने सबसे पहले अपना सामान उतारा, सबसे पहले बैग उतारा, फिर सारा सामान, और ये लास्ट बैग बचा था ये भी निकाला मैंने एकदम से ऑटो से, और सीधे रखा नीचे, सीधे फेंका। बस फिर उसके बाद मैंने दिया भैया को उनका किराया। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और घर वाले सब सो रखे, मामा जो उठ रखे थे। तो अब व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करते हैं आप सभी को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अब मैं कुछ खाती हूँ और फिर उसके बाद सो जाती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।